वेलकम टू मेक द साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सरे। अच्छा, एक्सरे का पढ़ने का एक मोटिव है कि ये आपको जो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स होता है उसमें से एक छोटे से पार्ट में आपको मिलेगा देखने को। वही क्लियर करने के लिए मैंने इसको एक छोटा सा शॉर्ट से बनाया है। प्लीज़ इसको आप पूरा देखिए, समझने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम करेगा। क्या होता है एक्सरे? एक्सरे एक लाइट होता है जो एक मशीन के थ्रू बनाया जाता है टू यूज़ इन मेडिकल साइंस। एक्सरे को यूज़ किया जाता है टू स्कैन बोन फंक्शंस, या हम बोल सकते हैं बोन को हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, उसको देखने के लिए, उसके पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज़ किया जाता है। एक्सरे बना है उसी को हमको आज एक छोटा सा समरी में पढ़ना है कि एक्सरे एक्चुअल में कैसे बनता है और कैसे उसका यूज़ होता है। देखिए, कोई एक पेशेंट है, मान लीजिए उस पेशेंट को हो गया है टीबी। अब उस पेशेंट में पेशेंट के कहाँ पर आपको एक्सरे चाहिए? चेस्ट पे। अब एक्सरे होता कैसे है? मान लीजिए उसके पास एक प्लेट है, ठीक है, उसके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है। उस फोटोग्राफिक प्लेट पे उसको करना पड़ेगा अपने चेस्ट को कंप्रेस। अब चेस्ट को कंप्रेस करने के बाद उसके पीछे से एक एक्सरे मशीन के थ्रू लाइट जाएगी और उसको पेनिट्रेट करके जो फोटोग्राफिक प्लेट रहेगी उसमें हो जाएगी स्कैन। अब पहले के ज़माने में डॉक्टर्स उसको देख के ही ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते थे, पर अभी उसका आपका एक पिक्चर निकलता है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस कंप्लीट होता है। यही आपका एक्सरे का बेसिक सा स्टोरी है, कैसे वो पेशेंट को मतलब करवाया जाता है, पेशेंट को कैसे उसको हम करवाते हैं उसको। और बाकी एक्सरे में जो डिफरेंस होता है, जब हम उसको फिजिक्स में रेडियो एक्टिव वेव्स में पढ़ते हैं तो उसका यूज़, उसका कैसे कैसे डिफरेंस होता है वो देख लीजिए एक बार। जैसे हमें पता है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रेज, है ना, हम पढ़ते हैं ना उसको, बहुत टाइप्स के रेज को हम उसको स्टडी करते हैं। उसमें ही एक एक्सरे भी हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। एक्सरे को क्यों हम मेडिकल में यूज़ करते हैं? हम तो किसी और रेज को भी यूज़ कर सकते थे अपने डायग्नोसिस के लिए। देखिए एक्सरे, और अगर मैं एक्सरे की जगह आपको मैं बोलूँ कि आप गामा रेज ले लो। देखिए गामा रेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा हाई पावर का रहता है। अगर वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो हो सकता है कि वो हमारे इंटरनल फंक्शंस को डैमेज कर दे, है ना। बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज को प्रोवाइड करने के लिए गामा रेज को यूज़ किया जाता है। पर अगर हमको सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल्स को कवर करने के लिए कोई रेज का यूज़ करना हो तो हम एक्सरे को यूज़ करते हैं। और बाकी अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोग्राफिक प्लेट्स में ये यूज़ किया जाता है। वो हम फिज़िक्स में बाद में पढ़ेंगे और अच्छे से। बस आज हम एक्सरे के बारे में समझा रहे थे कि एक्सरे को क्यों यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको समझा देती हूँ कि एक्सरे में जो फ़ोटोज़ आती है, जो हमको पिक्चर्स मिलती है, वो कैसे हम समझें, उसका भी एक स्टडी होता है। जैसे हमारे पास जो एक्सरे का जो स्कैन जो फ़ोटो हमको दिया जाता है, उस फोटो में जो मान लो कि हमारे पास एक चेस्ट का फोटो हमको दिया गया, विच इज़ रिब केज का फोटो, है ना। बोन्स का ही ज़्यादातर हम डिटेक्ट करते हैं, बाकी जो इंटरनल वेंस वगैरह रहता है उसको डिटेक्ट नहीं किया जाता एक्सरे के थ्रू। एक्सरे एवरी टाइम बोन्स को ही फ़ोटो के लिए बनाया गया है। कैसे समझेंगे कि एक फ़ोटो आपको मिलेगा और वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में आपको बोन्स का इमेजेस देखने को मिलेगा। अब वहाँ से आपको कहाँ से अपनी डैमेज, कितने % डैमेज का फ़ोटो मिलेगा वो कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए कोई एक लंग्स, कोई एक रिबकेज का फ़ोटो आपको दिया गया। अब उस रिबकेज में जितना % डैमेज रहेगा उसमें आप कैसे चेक करेंगे कि उसमें आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे। वो ब्लैक स्पॉट्स ही आपका टीबी का सिस्टम आपको दिखेगा। और बाकी जो वाइट कलर आपको दिखेंगे एक्सरे के फोटो में, उसमें आपको वो डेंसर पार्ट को दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है, विच इज़ बोन्स। अब बोन्स के बाद जो मसल्स या जो खून बहता है, वेंस जो हमारे बॉडी के अंदर, उसको ब्लैक कलर से शो किया जाता है, विच इज़ नॉट काउंटेड। ओनली बोन्स और बोन्स के अंदर के ब्लैक स्पॉट ही काउंट होते हैं। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो हमारे मस्कुलर सिस्टम्स वगैरह रहते हैं वो काउंट होते हैं ग्रे कलर में। तो ये एक छोटा सा स्टडी था एक्सरे को कैसे हम पहचानें, उसका कैसे हम मतलब एक मेडिकल वे सबको समझना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फिज़िक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें तभी समझें। ये हमें बचपन से सीखना चाहिए कि कैसे एक एक फंक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह डॉक्टर्स भी चेकअप करते हैं। बाकी उसका कैसे एक्सरे का बनने का तरीका होता है, बाकी जो इंजीनियरिंग जो हम पढ़ते हैं उसके बनने का तरीका, प्रोसीजर, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए। अगर आपको ये ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, आई विल मेक इट मोर।